The Storyteller Present. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करें। अक्षत दरवाजे से टिककर खड़ा था कि नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चला गया। वो सीधा सिया जी की कमरे की तरफ गया, जहाँ वो गहरी नींद में दवाइयों के असर सो रही थी। उनके पास मौजूद केयर टेकर उनकी हाथों की मसाज कर रही थी। अक्षत ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और लिविंग एरिया में आया। जैसा कि उम्मीद थी, दरवाजे पर राघव रावी के साथ खड़ा था, जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। बॉडीगार्ड लगातार उन्हें रोक रहा था, मगर वो दोनों उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। अक्षत ने उन दोनों को देखा और अपने अंदाज में बोला, क्या हो रहा है? बॉडीगार्ड, बॉस, ये लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन्हें रोक रहे हैं, मगर ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अक्षत ने उन दोनों को देखा और फिर अपने अंदाज में बोला, बांधो इन्हें। दोनों हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे, जो खाली खाली आंखों से उन दोनों को देख रहा था। बॉडीगार्ड ने एक नज़र अक्षत को देखा, फिर उन दोनों की तरफ बढ़ गया। उसने उन दोनों के हाथों को रस्सी की मदद से बांधा और हॉल के एक कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया। राघव, बॉस, आप सही नहीं कर रहे हो, ये गलत है। अक्षत ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऊपर की तरफ चला गया। वो दोनों बेबस होकर उसे सीढ़ियां चढ़ता हुआ देख रहे थे। राघव लगातार उसे आवाज़ दे रहा था, मगर वो उसकी सुनकर भी नहीं सुन रहा था। रावी की आंखों से आंसू झरझर आंसुओं की सूरत बह रहे थे। आधे घंटे बाद हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा मंडप तैयार था, जिसे फूलों की मदद से सजाया गया था। पंडित जी मंडप के एक तरफ बैठे हुए थे और दूसरी तरफ दूल्हा दुल्हन के लिए बैठने का इंतजाम था। करण एक तरफ खड़ा उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। वहीं राघव और रावी आंखों में आंसू लिए मंडप को देखे जा रहे थे। कुछ ही पलों में सीढ़ियों से वो दोनों आते दिखाई दिए और सभी की नज़र उन दोनों पर चली गई। दोनों काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। जहां अक्षत ने वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स कैरी किया हुआ था, वहीं अक्षता ने उसके द्वारा दिया हुआ सुर्ख लाल जोड़ा पहना था और वो इस वक्त किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हालांकि उसने कोई मेकअप नहीं किया था, मगर फिर भी वो बहुत खूबसूरत और हसीन नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस जोड़े को खास तौर से उसके लिए ही तैयार किया गया था। वो दोनों मंडप में जाकर बैठ गए। करण ने पंडित जी को विधि शुरू करने का इशारा किया और उन्होंने रस्में स्टार्ट कर दी। राघव और रावी बेबस होकर उन दोनों की तरफ देख रहे थे। दोनों की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और वो लगातार उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उन पर जैसे कोई असर नहीं पड़ रहा था और अक्षत खामोशी से अग्निकुंड में जलती आग को देख रहा था। अक्षता की आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थीं और उसे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। वो लगातार अपने भाई और भाभी को देखी जा रही थी, मगर कुछ भी करने में नाकामयाब थी। उसने अक्षत की तरफ देखा, जो इमोशनलेस था, उसके बगल में बैठा था और उसकी काली आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसमें दर्द के भी कुछ इमोशंस थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों में लालिमा उतरी हुई थी। वो बिना पल के झपकाए अग्निकुंड को देख रहा था। राघव जोर से चिल्लाया, बॉस, अगर अब आप नहीं रुके तो मैं देव सर को सब कुछ बता दूंगा। प्लीज़ रुक जाइए, छोड़ दीजिए मेरी बहन को। अक्षत ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों को देखकर राघव डरने पर मजबूर हो गया, मगर फिर खुद को संभाल लिया। अक्षत ने उसे देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और करण को देखने लगा। उसकी बात का मतलब समझते हुए करण ने कुछ बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और वो सब अक्षत और अक्षिता के पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने गन पॉइंट को सीधा पीछे से अक्षिता के माथे की तरफ करके राघव को वार्निंग भरे अंदाज में देखा और अक्षिता को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो गन पॉइंट पर मौजूद थी। उसे इस तरह से देखकर उन दोनों का दिल मुंह को आ गया। रावी ने जल्दी जल्दी नाव में सिर हिलाते हुए राघव की तरफ देखा और वो डर से कांप रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसुओं की एक तेज धार उसकी आंखों से बहती गालों तक फिसलती चली गई और अक्षता को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखना चाहा, अक्षत ने तुरंत उसकी तरफ देखा और वो एकदम से अपनी जगह पर जमकर रह गई। अक्षत ने उसे सीधे बैठने का इशारा किया और चुपचाप वो बेचारी सीधी बैठ गई। एकदम से सन्नाटा पसर गया और सिर्फ पंडित जी के मंत्रोच्चारण का शोर चारों तरफ गूंजने लगा। धीरे धीरे शादी की विधि आगे बढ़ रही थी। वैसे वैसे अक्षता का दिल सामान्य गति से तेज धड़क रहा था। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर जो भी वो महसूस कर रही थी वो बेहद अजीब था। पंडित जी ने उन्हें फेरों के लिए खड़ा होने को कहा और अक्षत तुरंत खड़ा हो गया। अक्षता अभी भी बैठी हुई थी। अक्षत ने एक नज़र उसे देखा, फिर खींचकर खड़ा कर दिया और ज़बरदस्ती उसके साथ फेरे लेने लगा। अक्षता ने नम आंखों से अपने भाई और भाभी की तरफ देखा और उन्होंने उससे अपना चेहरा फेर लिया।
उसे अंदाज़ा नहीं था, पर वो अभी भी बॉडीगार्ड्स के द्वारा गन पॉइंट पर मौजूद थी और अगर वो कुछ भी कह दे तो अक्षता की जान जा सकती थी। अक्षत जैसा इंसान कुछ भी कर सकता था और राघव को इस बात का पूरा यकीन था। अक्षता की मासूम आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। वो किसी रोबोट की तरह उसके पीछे चल रही थी। जल्दी ही शादी के फेरे पूरे हो गए और वो दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। अक्षता पर अब किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। पंडित जी के द्वारा सिंदूर और मंगलसूत्र बढ़ाने पर अक्षत ने अक्षता को पहनाना शुरू किया और उससे पहले उसकी नज़रें उसकी तरफ ठहर गई थीं। अक्षता मिन्नत भरी नज़रों से उसे देखते हुए नामे सिर हिलाने लगी थी। अक्षत कुछ पल ठहरते हुए उसे देखता रहा, मगर फिर सिंदूर लेकर उसकी मांग में सजा दिया। अक्षता ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अक्षत ने मंगलसूत्र को उठाया और उसकी आंखों पर नज़र टिकाते हुए उसके गले में पहना दिया। अक्षता की आंखों से आंसू गिरकर अक्षत की हाथ पर गिरा, जिसका एहसास उसके दिल में एक अजीब सा दर्द दे गया, मगर उसने इसे भी नज़रअंदाज किया। इसी के साथ शादी की विधि पूरी हो गई और वो दोनों शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध गए। वो दोनों अपनी जगह से उठे। राघव और रावी ने खाली खाली आंखों से उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो एकटक अक्षता की तरफ देख रहे थे। अक्षत ने करण को इशारा किया तो उसने पंडित जी को अपने साथ चलने को कहा और वो दोनों वहां से चले गए। अब लिविंग एरिया में उन चारों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। अक्षता को लेकर उनके सामने आया और एक बॉडीगार्ड ने उसके इशारे पर उन दोनों को आज़ाद कर दिया। चारों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। अक्षत ने राघव से कहा, आशीर्वाद नहीं दोगे? एक तुम्हारी बहन की शादी हुई है। राघव ने एक नज़र अक्षत को देखा, फिर अपनी बहन की तरफ जो आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें और चेहरा सूज गया था और उसे इस तरह देखकर राघव को शिद्दत से दर्द का एहसास हुआ था। उसने कहा, मेरे आशीर्वाद देने से क्या होगा बॉस? जो होना था वो तो हो गया। अब तो बस यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरी बहन से अनजाने में हुई गलती की सज़ा इतनी भी मत दीजिएगा कि उसकी मासूमियत उससे छिन जाए। खैर, अब आप दोनों की शादी हो गई है तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। अक्षत, बात तो तुम्हारी सही है राघव, पर एक प्रॉब्लम है। तीनों ने उसे देखा। मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ नहीं रखूँगा, वो बेचैनी से बोला। मगर क्यों? अक्षत, क्योंकि अभी तक किसी को भी इस बारे में नहीं पता है और जैसा इस घर का माहौल है मुझे नहीं लगता जल्दी ही किसी को इस बारे में मैं बताऊंगा। तो बेहतर होगा तुम अपनी बहन को अपने साथ अपने घर ही ले जाओ। वो दोनों हैरान परेशान से उसे देख रहे थे और अक्षता की नज़र भी उस पर ठहर गई थी। रावी कुछ बोलने की कोशिश करते हुए बोली, मगर अक्षत ने उसकी बात को बीच में रोका और कहा, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, इसलिए मुझे अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। कुछ ही देर में मेरी फैमिली आ जाएगी, उससे पहले तुम लोग अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके सामने कोई तमाशा हो। रावी कुछ बोल ना सकी और राघव की तरफ बेबस होकर देखने लगी। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और अक्षत को देखते हुए बोला, 1 मिनट। अक्षत को देखने लगा और अक्षता को लेकर जाने लगा जब एकदम से अक्षत ने कहा, 1 मिनट। तीनों ने उसे देखा। पहले जाओ, जाकर चेंज करो, फिर जाना। अक्षता ने डरते हुए उसकी तरफ देखा था, लेकिन कोई सवाल नहीं किया। वो भागती हुई सीढ़ियों की तरफ गई। तीनों उसे देखने लगे। अक्षत ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर करण को फ़ोन लगाते हुए दूसरी तरफ चला गया। उधर से करण को उसने कहा, घर वालों के आने में अभी घंटा भर है, इससे पहले मुझे ये सारा मेस्ड अप क्लियर चाहिए, क्विक। लौटकर जवाब सुने बिना उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और कुछ ही देर में करण भागता हुआ चंद लोगों के साथ अंदर दाखिल हुआ और डेकोरेशन को हटाने में व्यस्त हो गया। तब तक अक्षता भी नीचे आ गई और धीरे से अपने भाई के बगल में आकर खड़ी हो गई। अक्षत ने उन तीनों को देखा और कहा, इस बारे में किसी को तब तक कुछ नहीं पता चलना चाहिए जब तक मैं ना कहूँ। सबसे ज़रूरी बात, मुझसे भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब से हर पल तुम तीनों पर मेरी गहरी नज़र होगी। तीनों ने कुछ भी नहीं कहा और राघव ने घृणा भरी नज़रों से अक्षत की तरफ देखा, उन दोनों का हाथ पकड़ा और लेकर चला गया। अक्षता ने मुड़कर नम आंखों से अक्षत को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जिसे देखकर अक्षत तड़प गया और वो उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वो दोनों उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो एपिसोड में जगह जगह गलतियां हुई हैं, मगर मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है और थोड़ा व्यस्तता का माहौल है इसी वजह से, मगर कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं सुधार लूँ।
तो बताइएगा कमेंट में कि आपको एपिसोड कैसा लगा। टिल देन बने रहिए।